मार्का हक में तारीखी फतह मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। अवाम की जानिब से पाक अफवाज को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीबात होंगी। विफाक और सूबों में परचम कुशाई की तकरीबात होंगी। शोहदा के लवाहिकीन से खुसूसी मुलाकातें होंगी। अहम तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट में होगी। मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। भारत के खिलाफ मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर मुल्क भर में तकरीबात का एहतमाम। लाहौर में पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने 21 तोपों की सलामी दी। फजा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। और यौम तशक्कुर पर सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के पैगामात। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कहा, कौम दुश्मन की जारहियत के खिलाफ बुनियानुम मरसूस की तरह खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अपनी और कौम की तरफ से जनरल सैयद आसिम मुनीर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म का फ़ज़ाइया और नेवी सरबराहान से भी इजहार तशक्कुर। इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों समेत सियासी क़यादत और पार्लिमान का भी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर दिया। भारत के थानेदार होने का बुत पाश पाश हो चुका। दुनिया की सोच तब्दील हो गई। वज़ीर आज़म ने दुश्मन को 10 घंटे से भी कम वक्त में मात देना तारीखी फतह करार दे दिया। पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वाले को रौंद डालने की सख्त वार्निंग। कामरा एयरबेस के दौरे के मौके पर शाहीनों ने खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने बड़ा ऐलान किया। पाकिस्तान ने भारत के 5 नहीं 6 तैयारे गिराए। कहा, राफेल की तबाही मोदी कयामत तक याद रखेगा। मैं इसके लिए जिन्होंने फ्रंट से लीड किया उसमें सरफहरिस्त सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं एयर चीफ को ज़हीर बाबर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं नेवल चीफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिन रात आपने मेहनत की और वतन के जज्बे से सरशार जुग्राफियाई सरहदों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए जान को हथेली पर रखकर हमारी आर्म फोर्सेस ने ये जंग लड़ी और अल्लाह ताला ने ये अजीम कामयाबी अता फरमाई। पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर दिया। भारत के थानेदार होने का बुत पाश पाश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ को बेहतरीन मनसूबाबंदी और क़यादत की तारीफ। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फौज को फ्रंट से लीड करने वाला बहादुर सिपह सालार कहकर पुकारा। PAF बेस कामरा के दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म ने एयर चीफ और अमीरुल बहर को भी खिराज तहसीन पेश किया। अफसरों और जवानों से खिताब में कहा, अफवाज ने जान हथेली पर रखकर जंग लड़ी। वज़ीर आज़म का शोहदा के खानदानों की कफालत का ऐलान। हमारे जो जवान जान की कुर्बानी दी, उन्होंने क़यामत तक उनकी कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जाएगा। हम शोहदा के ख़ानदानों के जो कि कोई एहसान नहीं, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ अव्वली है, उनकी कफ़ालत के लिए पूरी तरह हम तैयार हैं और इंशाअल्लाह उनको कभी उसमें लग़्ज़श नहीं आएगी। तुम्हारा जंगी जुनून का बुखार उतर चुका, ख़त्म हो गया। अब अमन की बात करो तो उसके लिए हम तैयार हैं और इस अमन के लिए जो लाज़मी शराइत हैं वो तुम्हें अच्छी तरह पता है, मगर मैं दोबारा ज़हन नशीद कराना चाहता हूँ कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को उनका हक के खुद इरादियत का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनको देना होगा। तुम्हारा जंगी जुनून का बुखार टूट चुका, अब अमन की बात करो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नरेंद्र मोदी को पैगाम। कहा, मसला कश्मीर कभी भी जंग की आग को भड़का सकता है। भारत को कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत देना होगा। तहरीक आज़ादी कश्मीर हक मिलने तक जिंदा रहेगी। मार्का बुनियानुम मरसूस और कश्मीर पर DGISPR का 2 टोक मौक़िफ़। भारत की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर तेज और यकीनी जवाब का आज़म।
لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی اسکائی نیوز سے گفتگو، کہا ہماری سرزمین اور خود مختاری کی خلاف ورزی پر جواب بے رحمانہ ہوگا۔ پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقت ہیں، سنگین کشیدگی تباہی کا باعث ہوگی۔ امریکہ اور دیگر ممالک بھارت کے عزائم کو بخوبی جان چکے ہیں۔ مارکہ حق سے بھارت کی پاکستان پر برتری کا بت پاش پاش ہوا، بھارت کو ناقابل یقین ہزیمت اٹھانا پڑی۔ سینیٹر اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان کسی ملک کی برتری برداشت نہیں کرے گا۔ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھارت نے مکہ مارا تو جوابی مکے کے لیے بھی تیار رہے۔ پوری دنیا ایٹمی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ سمجھتا ہوں پاکستان اور بھارت میں تنازع حل ہو گیا، دونوں سے کہا جنگ کے بجائے تجارت کریں، تجارت بڑھانے پر دونوں ملک خوش ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دوحہ میں امریکی اڈے پر فوجیوں سے خطاب، ٹرمپ نے غزہ کو تحویل میں لینے کا پھر اشارہ دے دیا، کہا غزہ کو فریڈم زون بنائیں، امریکہ کو شامل ہونے دیں، غزہ کے لیے بہت اچھے منصوبے ہیں۔ امریکی صدر دورے کے آخری مرحلے میں ابوظہبی پہنچ گئے، متحدہ عرب امارات کے صدر نے استقبال کیا۔ شکست خوردہ بھارت میں سرمایہ کاری کو بڑا دھچکا، امریکی صدر نے ایپل کو بھارت میں فیکٹری لگانے سے روک دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سی ای او ایپل ٹم کک پر شدید تنقید، کہا ایپل اپنی تمام توجہ امریکہ میں مینوفیکچرنگ پر مرکوز کرے، ہمیں بھارت میں سرمایہ کاری میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مودی آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا، مغربی سرحد پر جارحیت کرنے والی مودی سرکار کو مشرقی سرحد پر بڑا سرپرائز مل گیا۔ چین نے بھارت کے زیر تسلط ریاست اروناچل پردیش پر اپنی خود مختاری ثابت کر دی۔ اروناچل پردیش جیسے چینی حکومت زنگنان کہتی ہے، اس کے 27 سرحدی مقامات کو چینی نام دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے زنگنان کو جنوبی تبت کا حصہ قرار دیا، واضح کیا کہ زنگنان تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے۔ خطے کے مقامات کو چینی نام دینا ہمارے اندرونی معاملات کا حصہ۔ بھارتی وزیر دفاع کا جوہری ہتھیاروں پر بیان، پاکستان کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان کو بھارت کی طرح خود ساختہ جوہری بلیک میلنگ کی ضرورت نہیں۔ غیر ذمہ دارانہ بیان بھارتی وزیر دفاع کے عدم تحفظ اور مایوسی کو ظاہر کرتا ہے۔ عالمی برادری کو بھارت میں جوہری مواد کی بار بار چوری کے واقعات پر تشویش ہونی چاہیے۔ سینٹ میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور، بھارتی جارحیت میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، قرارداد کا مطلب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے صدر کو ٹیلی فون، پاک بھارت کشیدگی کے دوران حمایت پر الہام علیوف سے اظہار تشکر، آذربائیجان کے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا سیز فائر برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں، جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا بھرپور دفاع کریں گے۔ شہباز شریف کی صدر علیوف کو جلد دورہ پاکستان کی دعوت۔ بھارت کو تاریخی شکست دینے پر پیپلز پارٹی کا یوم تشکر، صدر مملکت نے ویڈیو پیغام میں تاریخی فتح پر قوم اور فوج کو مبارکباد دی۔ آصف زرداری نے پاکستان ایئر فورس کو بھی خراج تحسین پیش کیا، کہا پاکستان ہمارا ہے، آخری دم تک دفاع کریں گے، متحد رہیں تو دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چاہتا ہوں یہ اتحاد برقرار رہے۔ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، میلی آنکھ سے دیکھنے والے کی آنکھیں نکال دیں گے، بھارت سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا بھارت کا ایشین ٹائیگر بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ سیاسی قیادت کے لیے پاکستان ریڈ لائن ہونی چاہیے، ہمیں ملک کی خاطر ذاتی انا قربان کرنا ہوگی۔ مریم نواز کا کالا شاہ کاکو میں ٹریکٹر تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا مارکہ حق میں کامیابی کے بعد دنیا نے پاکستان کی طاقت تسلیم کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گندم اگانے والوں میں 1000 ٹریکٹر مفت تقسیم کیے، گندم کے کاشتکاروں کے لیے 5000 روپے فی ایکڑ کیش گرانٹ سکیم کا آغاز بھی کر دیا۔ تقریب میں وفاقی وزیر رانا تنویر اور ممبر پنجاب اسمبلی رانا طاہر اقبال کی شرکت۔
ताकत दिखाने की कोशिश पर मोदी का बुरा हशर हो गया। मोदी से अपनी पार्लियामेंट में बैठा नहीं जा रहा। मौलाना फजलुर रहमान का क्वेटा में दिफाए पाकिस्तान और यकजहती कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पूरे भारत में मोदी पर शदीद तनकीद हो रही है। पाकिस्तान ने इत्तफाकिया तौर पर भारत को नहीं हराया, मैदान में शिकस्त दी। दुनिया को पैगाम चला गया कि पाकिस्तान के बगैर खित्ते में कोई काम नहीं हो सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, भारत दोबारा जंग के लिए आया तो फिर पिटेगा। पाकिस्तान फलस्तीन नहीं, हम पलट कर वार करते हैं। भारत को रेड लाइन पार करने पर मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, 6 और 7 मई की रात पाक फजाइया ने 1 घंटे में तारीख रकम कर दी। भारत के तबाहशुदा तैयारों का मलबा दुनिया ने देख लिया। पहलगाम वाक़े में मोदी के बाद अमित शाह का नाम भी सामने आने लगा। सब भारतीय फौजी के मुताबिक पहलगाम में फौजी CRPF और BSF की 3 चेक पोस्टें थीं। अमित शाह ने 1 हफ्ता कबल दौरे के बाद अचानक चेक पोस्टें खत्म करने का हुक्म दिया। 1 हफ्ते बाद पहलगाम हमला हो गया। क्या ये महज इत्तफाक है? इससे पहले नरेंद्र मोदी ने भी दहशतगर्द हमले को अलर्ट और अपना दौरा मकबूजा कश्मीर मंसूख कर दिया था। पाकिस्तान की मार्का हक में वाज़ेह बरतरी, फ्रांसीसी मीडिया का भी एतराफ, कहा पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया का गुरूर खाक में मिला दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में राफेल तैयारों की बुरी तरह नाकामी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों का सबूत है। पाक फौज की पेशा वराना महारत से फतह मुमकिन हुई। J-10 की बरतरी ने बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, गैर कानूनी इमिग्रेशन, ऑनलाइन चाइल्ड हरासानी, क्रिमिनल रिकॉर्ड के तबादले, गैर कानूनी फंडिंग और इंसदाद मुनशियात के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाना तरजीह है। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के लिए बरतानवी मुआवनत का खैर मकदम करते हैं। इजलास में जिनसी जराइम में मुलव्वस अफराद का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की तजवीज़। सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक मार्केट ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,19,962 पॉइंट्स पर बंद। रेकोडिक मंसूबे का पहला मरहला 2028 से शुरू होगा। बलूचिस्तान और पाकिस्तान को माली फवायद हासिल होंगे। बलूचिस्तान को इस मुआहदे के तहत 25% हिस्सा मिलेगा। वजीर तवानाई ने रेकोडिक मंसूबे से मुतालिक तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी। मंसूबे से $75 अरब से जायद आमदन मुतवक्के। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिया। सजा मुअत्तली की दरखास्तें आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत एहतसाब अदालत ने बानी PTI को 14, बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई थी। और मुल्क भर में मौसम शदीद गर्म, महकमा मौसमियात ने 20 मई तक हीट वेव की पेशगोई कर दी। दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। सिंध बलूचिस्तान के कई इलाकों में पारा 50 डिग्री तक भी जा सकता है।